नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर देहरादून से है, जहां पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। जहां कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान की थाह लेने के लिए पर्यवेक्षक पीएल पुनिया उत्तराखंड के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। पीएल पुनिया एक एक करके कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं और बीते कुछ दिनों पहले वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह और मदन सिंह बिष्ट जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और संगठन को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर मचे घमासान को शांत करना कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का उद्देश्य है। कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे हैं, जहां पार्टी नेताओं के साथ उनकी मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। वहीं यूपी में माफिया सरगना हत्याकांड के बाद हरिद्वार देहात में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद की सीमाएं यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जनपदों से लगती हैं, लिहाजा सीमाओं पर जहां कड़ी चौकसी बरती जा रही है, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पीएसी की तैनाती कर दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने को है, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। लिहाजा सोशल मीडिया और अफवाहों को लेकर खुफिया विभाग पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। जिले में यूपी की ओर से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार कॉबिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की एक घटना हुई थी। उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं। इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियां लगाई गई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद ऋषिकुल मैदान में 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले सद्भावना सम्मेलन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। सभी का मार्गदर्शन समय समय पर मैं लेता रहता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, जिससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम करने में आसानी होती है। चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उस लिहाज से कोविड को लेकर हम लोग पूरी सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं। वहीं शनिवार को बैसाखी मेलों में कोबेश्वर महादेव मेले में क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम चमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मंदिर समिति ने महिला मंगल दलों के पौराणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें रंग बिरंगे और पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे पहले महिला मंगल दल थान ने आफू शिवजी कैलाश बुल्लू ध्योल मंदिर भक्तों ने भयू पर शिव यात्रा का झूमेलो नृत्य में शान लाजवाब वर्णन किया। इसके बाद ममंद रावल गांव ने गिर खेता चला देवता गिर गंधुओं खेलोला जैसी पौराणिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम ग्राम सभा कोर्ट में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है कोबेश्वर महादेव के प्रांगण में,
और बहुत अच्छा हमें लगता है कि आगे हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं वो आगे हर वर्ष में ऐसे ही तैयारी के साथ हर गांव की महिला मंगल दल द्वारा और बच्चों द्वारा प्रोग्राम आयोजन किया जाए। हर साल की तरह ये मेला लगता है और हम चाहते हैं कि इस मेले को और भी भव्य बनाया जाए। यहाँ पर कई परेशानी है, जैसे हमारा मंदिर है ये काफ़ी पुराना हो गया है, उसका हम चाहते हैं कि जीर्णोद्धार किया जाए। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और हरिद्वार में प्रशासन अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करने में जुट गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अवैध परिवहन करने वाले और अवैध रूप से स्टोन क्रशर पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार जिले में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है और अवैध खनन काटने पर खनन अधिनियम 421 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट पर है, जिसके कारण उत्तराखंड की सीमाओं पर एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार जिले से लगते गुरुकुल नारसन चेक पोस्ट, सहारनपुर से लगते काली नदी चेक पोस्ट, बिजनौर से लगते चिड़ियापुर बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग हो रही है। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी अपनी नज़र बनाए हुए है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं कोई अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है। वहीं लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन और व्यापार मंडल के अलावा राजनीतिक पार्टियों के कई संगठनों के नेताओं ने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। समिति के संयोजक किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने निर्णय लिया है कि व्यापारियों के आंदोलन को अब संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में चलाया जाएगा। इसके साथ ही समिति अध्यक्ष कीरत सिंह ने कहा कि आंदोलित व्यापारियों की मांग के समर्थन में रेलवे विभाग के रवैये के विरोध में आगामी अप्रैल को लक्सर के बाजार को बंद करके महापंचायत की जाएगी। जो हमारी वार्ता चली है उसमें हर जिम्मेदार व्यक्ति का सुझाव लिया गया। सुझाव लेने के बाद में आज फिर मीटिंग हुई हमारी। मीटिंग होने के बाद में एक निर्णय लिया गया, बृहस्पतिवार को बाजार बंद होगा लक्सर का, और हम जितने भी संगठन हैं एक या संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई और जो निर्णय उस दिन होगा वहां धर्मशाला में मीटिंग होगी हमारी। पूरे बाजार वाले होंगे, देहात के लोग होंगे, जो भी वहां का निर्णय होगा आगे का वो उसी दिन होगा और पूरे संगठन और पूरा बाजार साथ रहेगा संयुक्त संघर्ष समिति। रेल वाले आंदोलन को संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अब ये आंदोलन लड़ा जाएगा और जिसके संयोजक हमने चौधरी कीरत सिंह हमारे वरिष्ठ हैं इन्हें बनाया है। आज समिति ने निर्णय किया है सर्वसम्मति से कि बृहस्पतिवार को लक्सर बाजार बंद किया जाएगा और वहां महापंचायत की जाएगी धर्मशाला में। उसमें क्षेत्र के प्रमुख किसान, प्रमुख लोग भी आएंगे और व्यापार मंडल के साथ संबंधित सभी व्यापारी वहां रहेंगे। इसमें अगर रेल प्रशासन बृहस्पतिवार तक कोई निर्णय लेकर इन रेलों को सुचारू रूप से लक्सर में चला देता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कस ली है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई,
जिसके चलते एनजीटी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसके बाद इसमें 4 धाम के मुख्य मांगों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होते हैं उनके निस्तारण को लेकर भी निर्देश दिए गए। वहीं खबर लक्सर से है, जहां दूसरे समुदाय के युवक ने हिंदू समुदाय की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई न होने पर परिजनों और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भिक्कमपुर पुलिस चौकी पर हंगामा किया और वहीं धरना देकर बैठ गए। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि जब तक युवती बरामद नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वही सूचना मिलने पर एसपी स्वप्न किशोर मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को 12 घंटे में युवती को बरामद करने का आश्वासन दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना की सूचना मिलने के तत्काल उपरांत से ही निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार टीमें गठित की गई हैं। समाज के सभी संबंधित जो भी पक्ष हो सकते हैं उन लोगों से जानकारी जुटाने और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि ये प्रकरण काफ़ी पहले से गांव में चल रहा था और अब ये घटना घटित हुई है, इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से अलग अलग टीमें गठित करके साक्ष्य संकलन की और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सभी से ये अपेक्षा भी की गई है कि अगर किसी के पास इस संबंध में किसी भी तरह की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो पुलिस से साझा करे, पुलिस का सहयोग करे, ताकि चीज़ों का सफलतापूर्वक और निर्धारित समय अवधि में निस्तारण किया जा सके। कल हमें ये आश्वासन मिला था कि आप 24 घंटे का टाइम हमें दे दीजिए और उसके बाद हम लड़की आपको बरामद कर देंगे, लेकिन अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई संतोषजनक नहीं की गई और न ही लड़की के बारे में हमें कोई जानकारी मिली और अभी तक उसके परिवार वाले उससे खुलेआम घूमते फिर रहे हैं और जो लड़की है उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं कि आपको हम देख लेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा विपक्ष करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से इसी सिद्धांत के आधार पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर माफिया राज को काबू किया है, उसको लेकर वहां का संपूर्ण विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया है और जिस तरीके से वहां पर लोकतंत्र स्थापित है, मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उससे सारा विपक्ष बौखलाहट में है। देखिए, कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा विपक्ष करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के सिद्धांत के साथ काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने वहां पर माफिया तंत्र को खत्म करने का काम किया है, उसको लेकर के वहां का संपूर्ण विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और जिस तरह से वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो है और एक कानून का राज स्थापित हो है, उससे सारा विपक्ष जो बौखलाहट में है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। वहीं चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक पीएल पूनिया से मुलाकात की है। प्रीतम सिंह का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश में पार्टी संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई है। एक सवाल का जवाब देते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के संगठन को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है, बंद कमरे में
पर्यवेक्षक पीएल पूनिया से चर्चा की गई है, मगर उस बात का खुलासा मीडिया के सामने नहीं कर सकते हैं। इशारों में उन्होंने ये बात ज़रूर कह दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पार्टी में बयानबाजी चल रही थी, उसी के बारे में उन्होंने भी अपना पक्ष पर्यवेक्षक पीएल पूनिया के सामने रखा है और देखना होगा कि पार्टी गुटबाजी को लेकर क्या कदम उठाती है। पूनिया जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो यहाँ आए हैं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस को कैसे मजबूत करे। हमारे सामने नगर निकाय के जो चुनाव है वो चुनौती है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण है वो चुनौती हमारे सामने है। इन तमाम चुनौतियों से हम कैसे पार पाने का काम करें, तो ये विस्तार से चर्चा हुई है। अब जो चर्चा होती है वो तो राजनीतिक दल की चर्चा है, वो तो लगातार हमारी होती रहती है सर। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हत्याकांड को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश को बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र खत्म हो। देश को इन सब से मुक्ति मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार, वैमनस्यता और डर फैलाने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से काम किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने इस हत्याकांड की निंदा की और कहा कि हत्याकांड से लोकतंत्र की हत्या हुई है और देश का संविधान खतरे में है। आपको बता दें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कांग्रेस विधायक रवि बहादुर हरिद्वार स्थित एक निजी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और जहां अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर दोनों नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। बस ठीक है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब क्या है भाई, मैं तेरे से निपटूंगा, तू मेरे से निपट। तो मुझे लगता नहीं अब कोई वेट करेगा कोर्ट का कि मेरा केस वहां चलना चाहिए। अब बस सब अपना सिस्टम बना ले, किसको कहाँ किससे मिलना है, टाइम रख लें, या तो वो रहेगा या वो रहेगा। ये बहुत सारे लोग होंगे, बहुत, अब 1 to 1 कर लो और क्या, यही है। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म हो। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये माफिया तंत्र खत्म हो। आज पूरा देश इस माफिया तंत्र से जो त्रस्त था, आज उससे मुक्ति मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत के साथ ऐसे खराब किस्म के लोग जो समाज के अंदर बेमनुष्यता फैलाते थे, वहीं अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम में सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों से उनकी समस्याओं को भी सुना और समाधान का आश्वासन भी दिया। बैठक के दौरान स्थानीय पार्षद गुरविंदर सिंह ने सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक अल्पसंख्यक व्यक्ति को मिले, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय समय पर कैंप लगाने की मांग की। इसके अलावा तहसील स्तर पर योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कराने की भी मांग की। किसी को मालूम ही नहीं कि उस योजना का कैसे फायदा है। और मैंने ये मांग रखी कि जो देहरादून में अधिकारी बिठा रखे हैं, ऋषिकेश में नगर निगम स्तर पर एक बैठक बुलाई जाए, उन्हें लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए कि ये योजना उनके सामने है। और मैंने तो इनको ये भी कहा था अभी कि आप भारत सरकार से आए हैं, आज आप ही ये आदेश करके जाएंगे 15 दिन बाद जो एक कैंप लगेगा। पर उन्होंने कहा कि हम जल्दी जो है इसमें कोई निर्णय लेंगे। तो अभी कोई ऐसे उन्होंने मुझे आश्वासन नहीं दिया कि हम ये कैंप लगेंगे। मेरा तो एक है, इतनी दूर से भारत सरकार से चल के आए हैं, तो यहाँ पर ऋषिकेश की जनता को कैसे मिले, बच्चों को कैसी योजना का लाभ हो। मीटिंग में देहरादून में ली, आज मैं यहाँ ऋषिकेश में मीटिंग ली है। तो सब
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, यही हमारा प्रयास है और अधिक से अधिक इनका जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनका लाभ प्राप्त करें। अभी मैंने मीटिंग में यहाँ बताया बहुत सी स्कीम्स हैं अलग से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। NMDFC जस्ट लाइक फाइनेंस कॉरपोरेशन जो बैंक होती है। वहीं खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है। आपको बता दें कि बीते दिनों विधायक जसपुर और प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा का विवाद हो गया था, जहां एक तरफ प्रभारी कानूनगो ने थाने में तहरीर देकर विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो दूसरी ओर विधायक ने प्रभारी कानूनगो पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए तहसील में धरना देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सुशील जुनेजा को प्रभारी कानूनगो पद से अवमुक्त कर दिया गया है। मामले को लेकर लेखपाल संघ में विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेहद गुस्से का माहौल है। मामले को लेकर जसपुर में लेखपाल संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें लेखपाल संघ ने तय किया कि प्रत्येक तहसील में इस घटना के विरोध में 17 अप्रैल से 3 दिनों तक सभी लेखपाल काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 20 अप्रैल से अग्रिम निर्णय तक जिले के सभी तहसीलों में लेखपाल संघ के सदस्य 1 घंटे का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सोमवार विगत सोमवार 10 अप्रैल को हमारे जो राजपूत प्रेक्षक हैं सुशील जुनेजा जी, उनके साथ माननीय विधायक जी जसपुर आदेश चौहान जी द्वारा कुछ अभद्रता और गाली गलौज की घटना की गई, जिसके संबंध में हमारा लेखपाल संघ ने आक्रोश व्यक्त किया और हमारे राजपूत प्रेक्षक सुशील जुनेजा जी ने थाने में तहरीर दे रखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई, मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। तो उसी के संबंध में आज क्योंकि उस घटना को लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, छठा दिन है आज, तो अभी तक कोई FIR पंजीकृत नहीं हुई है। इसी संबंध में हमने लेखपाल संघ की तहसील इकाई और जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। वहीं बिल केदार खंदूखाल जनासू मोटर मार्ग की खस्ताहाल स्थिति से नाराज लोगों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण सामग्री को लेकर जा रहे ट्रक को रोक लिया। लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्माण में लगे वाहनों के कारण पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस दौरान मार्ग से गुजरने वाले पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी समस्याएं हल होने का आश्वासन दिया। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने आश्वासन के बाद लोगों ने ट्रक को जाने दिया और लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने और नियमित पानी के छिड़काव की मांग को लेकर परियोजना निर्माण में लगी कंपनी के वाहनों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए कई बार आंदोलन किया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की सूचना पर पहुंचे SDM अजय वीर सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी श्याम दत्त नौटियाल ने भी लोगों से नौटियाल को भी लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। बड़ी दयनीय है। विगत कई सालों से 2 साल होते हैं, हमने LNT को भी रेलवे को भी सारी बातें बताई की है। अब इनकी कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, कुछ उधर से ले जा रही हैं। इनका कमिटमेंट ये था कि हम रोड को जो है जैसे रोड थी उसको बिल्कुल यथावत बना देंगे, लेकिन आए दिन आज तक जो है रोड की स्थिति बड़ी बुरी बनी है। हाँ, ये जरूरी है कि विधायक जी इस रास्ते से चल रहे थे तो हमने उनको रोका और उनको जो अभी धरातल पे जो कार्य चल रहा है उसके बारे में हम उनका अवगत करा है। उन्होंने भी रोष प्रकट करा है इसमें कि वास्तव में इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, इसको मेंटेन नहीं करना चाह रहा। इस चक्कर में इसीलिए उन्होंने SDM साहब को अभी यहाँ के लिए बुलाया और SDM साहब इस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे रोड को जल्द से जल्द बना दिया जाए। 13 दिन हम धरने पर बैठे, लेकिन रेलवे द्वारा लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, झूठ बोलते जा रहे हैं, कोई काम को ढंग से कर नहीं रहे। यहाँ तक कि एक छोटा सा पानी डालने का कार्य है, उनसे ये भी नहीं हो पा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।